लेकिन समीर मैटर ही नहीं करती। हाँ, उसके होने से मुझे ये अंदाजा जरूर हुआ है कि मैंने अपना बहुत कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। बस कमाल, मैं अब और इस मामले को डिले नहीं करूंगी। मैं फरहत फूफो से बात कर चुकी हूँ। तुम हम दोनों का यूके का वीजा अप्लाई करो। हमारा मतलब क्या, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ यूके? ऑब्वियसली तुम्हें भी साथ जाना है, तुम मेरे हस्बैंड हो। मगर मेरा जाना जरूरी है क्या? छोड़ दो ना। औलाद के लिए हम दोनों को वहां होना चाहिए या नहीं? आपका फाइब्रॉइड ग्रो कर गया मिसेस कमाल। शायद आपने मेरी एडवाइस को सीरियस नहीं लिया था। तो फिर अब क्या करना होगा? सर्जरी? क्या? जी। अब मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है, जल्द से जल्द फाइब्रॉइड को रिमूव करना होगा। परेशानी की कोई बात नहीं है, आधे घंटे का प्रोसेस है। और रिकवरी भी 1 वीक में हो जाएगी। और ये प्रोसीजर सक्सेसफुल होता है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। और सक्सेस रेट क्या है, प्लीज कुछ इंफॉर्मेशन। अल्लाह पर यकीन रखें मिसेस कमाल। शाइला, सोच लो, सर्जरी करवाना क्या जरूरी है? कोई जरूरी है? ठीक है फिर, लेकिन उस डॉक्टर से मत करवाना, वो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है। नहीं करवाऊंगी। कमाल, मैं सोच रही हूँ कि मैं यूके जाऊं। ये अचानक यूके कहां से आ गया? क्यों? मगर क्यों? सर्जरी के लिए, और क्यों? मगर वगर कुछ नहीं। देखो, मैं जानती हूँ यहाँ भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक सेफ और 100% सक्सेस रिजल्ट के साथ मैं सर्जरी करवाऊँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अचानक तुम्हें बच्चे की क्या सूझी। समीन की वजह से। What? तुम देख नहीं रहे हो कमाल, कैसे दिन ब दिन उस लड़की की अहमियत बढ़ती चली जा रही है इस घर में। सौतेली माँ है, लेकिन कितनी वैल्यू है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है उसे। मुझसे नहीं ये बर्दाश्त होता सब कुछ। तुम देख लेना, जब हमारा बच्चा होगा ना, और वो भी बेटा, तो इरा से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी उसे, और डैड को अपनी जायदाद का वारिस भी मिल जाएगा। तुम इतनी दूर की सोच रही हो? मैंने वो करने का फैसला किया है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो, तुम्हें समीन की तरफ से फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सिर्फ 4 दिन की तो मेहमान है वो, तुम्हारी वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन समीन मैटर ही नहीं करती। हाँ, उसके होने से मुझे ये अंदाजा जरूर हुआ है कि मैंने अपना बहुत कीमती टाइम वेस्ट कर दिया। बस कमाल, मैं अब और इस मामले को डिले नहीं करूंगी। मैं फरहत फूफो से बात कर चुकी हूँ। तुम हम दोनों का यूके का वीजा अप्लाई करो। हमारा मतलब क्या, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ यूके? ऑब्वियसली तुम्हें भी साथ जाना है, तुम मेरे हस्बैंड हो। मगर मेरा जाना जरूरी है क्या? छोड़ दो ना।
औलाद के लिए हम दोनों को वहां होना चाहिए या नहीं? और जब वीजा लग जाए तो अगले हफ्ते की टिकट भी कंफर्म करा लेना। मैं आती हूँ। अच्छी जबरदस्ती है यार, मैं तो यूके जाना ही नहीं चाहता। मेरी तो इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, जबरदस्ती के काम है। हाँ कयूम, यार मेरी बात सुन, मुझे एक्चुअली अपनी वाइफ का यूके का वीज़ा लगवाना है, टिकट भी बुक करवानी है, और जितनी भी जल्दी हो सके बस बता देना मुझको। हाँ मैं भेज रहा हूँ तुम्हें, पासपोर्ट की कॉपी भेज रहा हूँ, स्कैन डॉक्यूमेंट है। और सुनो सुनो, और से सुन लो, अगर शाइला या मेरे ससुर तुमसे बात करें, मेरे वीज़े के मुतालिक पूछें, तो उनसे कहना कि मेरा तो वीज़ा ही नहीं लग सकता, ट्रैवल हिस्ट्री जो नहीं है, बल्कि बोला मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। दस साल बहुत लंबा टाइम है कामरान। अम्मी तो मेरे लिए अभी से रिश्ते ढूंढने लग गई है, मैं कब तक टालूंगी उन्हें? स्वीट हार्ट प्लीज, फॉर माई सेक कुछ हफ्ते और। मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं अमेरिका से, जैसे ही वो आएंगे मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। वो मान जाएंगे? कैसे नहीं मानेंगे वो? मानना तो पड़ेगा, इकलौता बेटा जो उनका, करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस, मेरी खुशी के लिए उनको हाँ कहनी पड़ेगी। लेकिन तुम तो बता रहे थे तुम्हारे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट और क्लास कॉन्शियस है। सो व्हाट, मैं भी तो उनका बेटा हूं, अपनी बात मनवा के छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर वो नहीं भी मानते तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगा और फिर ले जाके तुम्हें उनके सामने खड़ा कर दूंगा। फिर तो उन्हें तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो जरा क्लास कॉन्शियस है, तुम्हें अपनी ग्रूमिंग पर तवज्जो देना होगा, बहुत काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या मतलब, मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगते? तुम्हारे लिए मैं बहुत पेंडू हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मकसद हरगिज भी नहीं था। देखो हमारे यहाँ एलीट क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं ना, वो बहुत वेल ग्रूम्ड, बहुत मॉडर्न, उनमें एक स्वैग होता है, एक ऑरा होता है। तुम ये सब कुछ सीख जाओगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर तुम इजीली सोशल कन्फर्मिटी का हिस्सा बन जाओगे हमारे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा, लेट नाइट पार्टीज में जाना होगा, गेट टुगेदर्स अटेंड करना पड़ेंगी, होटलिंग वगैरह करना पड़ेगी, सब कुछ सीख जाओगे तुम। हाँ, होटलिंग तक तो ठीक है, मगर अम्मा पापा कभी इजाज़त नहीं देंगे मुझे लेट नाइट पार्टीज की। फिर तो मसला क्या है, अपने घर में कोई ना कोई बहाना बना देना, तुम्हें जाने देंगे। कहना अपनी किसी फ्रेंड की शादी पर जा रही हो। सुनो उष्णा, मेरे एक दोस्त की पार्टी होने वाली है फार्म हाउस पर, बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें अपने सर्कल के लोगों से मिलवाऊंगा, बहुत कुछ सीखोगे तुम वहाँ, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो ना मेरे साथ, बहुत एंजॉय करोगे। उष्णा, खाना लग गया, आ जाओ। हाँ मैं आती हूँ, तुम जाओ। ये टूटा हुआ दिल है बचा